हेलो बच्चों, मैं सोहम कौशिक इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो चैप्टर है हमारा 3.1 चल रहा है, इसमें हम पढ़ेंगे रेखाओं के प्रकार और उनसे संबंधित हल। देखो बच्चों, ये दो रेखाएं हैं, इनका नाम रख सकते हैं हम ए बी सी डी। ये बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। दो रेखाएं एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। देखो इस प्रकार बच्चों, इस प्रकार ये प्रतिच्छेद कर रही हैं। प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना। और कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं? केवल और केवल एक बिंदु पर। तो बच्चों, हमेशा यह याद रखना है कि दो रेखाएं जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेंगी उतने ही उनके हल होंगे, उतने ही उनके उत्तर यानी कि आंसर निकलेंगे। बच्चों देखो, यहां ये केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो कितने हल है? अद्वितीय हल केवल एक। कितने हल है? अद्वितीय। और समीकरण जो युग्म होगा कैसा हो जाएगा? संगत हो जाएगा। क्योंकि बच्चों, हम क्या पढ़ रहे हैं? रैखिक समीकरण युग्म। इसमें हमेशा दो रेखाओं का युग्म होता है। दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, आपस में एक बिंदु पर काट रही हैं। तो देखो, पहली रेखा का समीकरण क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और दूसरी का a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दोनों रेखाएं ऐसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो कंडीशन क्या होगी? a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। यदि इन दोनों का मान हम तुलना जब करेंगे, a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2। अब यदि ये कंडीशन फॉलो हो जाती है तो समीकरण का केवल एक हल होगा और वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, और जो युग्म होगा वो संगत युग्म होगा। बच्चों, इसके बाद आती है हमारी संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं कैसी होती है बच्चों? एक रेखा के ऊपर एक रेखा बिल्कुल उसको ऐसे ऐसे देखो, ऐसे उसको बिल्कुल प्रत्येक बिंदु पर टच करे, प्रत्येक बिंदु पर छुए। तो बच्चों, जब ये रेखा प्रत्येक बिंदु पर टच कर रही है, छू रही है, तो कितने बिंदुओं पर छू रही है? अनंत बिंदुओं पर छू रही है ना। पता नहीं, बहुत सारे हैं, अपरिमित है। तो जब अनेक बिंदुओं पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को स्पर्श कर रही हैं, तो अर्थात इसके जो हल होंगे वो भी क्या होंगे? अनेक हल होंगे। मैंने बताया था बच्चों कि दो रेखाएं जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, स्पर्श करती हैं, उतने ही उनके हल होते हैं। तो बच्चों, ये देखो, अनेक अनंत बिंदुओं पर स्पर्श कर रही हैं दोनों रेखाएं, तो हल कितने होंगे? अनेक होंगे। और समीकरण युग्म कितना क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। बच्चों देखो, इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। यानी कि जो हमें दो समीकरण दिए हुए होंगे उनके तुलना करने पर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, ये वैल्यू अगर हमारी सारी बराबर आ जाएं तो संपाती रेखाएं होंगी और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। समझ आ गई बात बच्चों? इसके बाद जो हमारी आती है नंबर 3, समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं किसे कहते हैं बच्चों? जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या रहे? समान रहे बच्चों। ठीक है? ये दोनों आपस में कहीं नहीं काटती। जैसे सूर्य से आने वाला प्रकाश क्या होता है? समांतर होता है। रेल की पटरियां वो भी समांतर होती है, वो कहीं पर जाकर नहीं मिलती बच्चों। तो जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, कहीं पर भी जाकर स्पर्श नहीं करेंगी, तो जब स्पर्श नहीं करेंगी तो हल भी नहीं होगा बच्चों। याद करो, बताया था मैंने कि जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी उतने हल होंगे। यहां पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया तो एक हल है, यहां पर बहुत सारे अनंत बिंदुओं पर, अनेक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया तो अनेक ही हल हो गए अपरिमित रूप से। और यहां पर बच्चों
क्या हुआ कि ये कहीं पर भी स्पर्श नहीं कर रही, कहीं पर ये एक दूसरे को नहीं काट रही। जब नहीं काटेगी तो कोई हल नहीं होगा, ये बात हमें ध्यान रखनी है बच्चों। और तुलना कैसे होगी, यदि हमारे पास दो समीकरण दिए हुए हैं, उनकी जो कंडीशन क्या होनी चाहिए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि ये इसके अपोन में, ये इसके अपोन में, और बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2 के, तो कोई हल नहीं होगा बच्चों, और समीकरण जो हो जाएगा असंगत हो जाएगा। यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है बच्चों कि समांतर रेखाएं ही असंगत युग्म होती हैं। इसके अलावा जो हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी और संपाती रेखाएं होंगी, वो क्या होगी, युग्म उनके संगत होंगे बच्चों। यहां तक बात समझ आई बच्चों। अब देखो बच्चों, एक बात और हमें याद रखनी है, जब हम तुलना करते हैं हमें पता लग जाता है कि ये प्रतिच्छेदी है, संपाती है या समांतर रेखाएं। सबसे पहले हम देखते हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये स्थिति उत्पन्न हो रही है तो तुरंत आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, हमें आगे नहीं देखना, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी। इसके बाद बच्चों, अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम तीसरा भी मान c1/c2 भी निकाल के देखेंगे। ये बराबर आ गई, तीनों बराबर आ गई तो संपाती रेखा है। और इसी प्रकार बच्चों, अगर ये दो बराबर आ गई और तीसरा बराबर नहीं है हमारा मान, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी समांतर रेखाएं हो जाएंगी और असंगत युग्म हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, नोट करो जल्दी से। हाँ तो बच्चों, हमारा जो दूसरा प्रश्न है, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। बताना है हमें कि ये प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या संपाती। बच्चों ये हमें बताना है, ये हमें तीन रैखिक समीकरणों के युग्म दिए हुए हैं। तो बच्चों हम पहला ही प्रश्न हल करेंगे। फर्स्ट इसका 5x - 4y + 8 = 0। दूसरी समीकरण है 7x + 6y - 9 = 0। अब देखो बच्चों, हमारे ये दो रैखिक समीकरण युग्म है, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो बच्चों इन दोनों समीकरणों की तुलना हम इन दोनों समीकरण से करेंगे, यानी कि जो पहली समीकरण है इसकी तुलना हम इससे करेंगे, दूसरी समीकरण ये है, इसकी तुलना हम दूसरे समीकरण से करेंगे। तो बच्चों देखो, a1 के स्थान पे क्या है, 5 लिखेंगे बच्चों हम। a1 इक्वल टू तो हो गया 5, और b1 की जगह कितना है, -4 है बच्चों, और c1 की जगह कितना है बच्चों, c1 बराबर है 8। समझ आ गई बात बच्चों? यदि ऐसे समझ नहीं आया तो मैं दूसरे तरीका बताता हूँ। देखो इसको ऐसे लिख लो, जो हमारे पास दूसरे समीकरण है ना, 7x + 6y - 9 = 0 है, इसके नीचे हमें दूसरी समीकरण लिख लेंगे, a2x + b2y + c2 = 0 है बच्चों। देखो बच्चों, x है, a2 के स्थान पे कितना है, 7 है। ऐसे ही y है, b2 के स्थान पे कितना है, 6 है। ऐसे ही c2 के स्थान पे कितना है बच्चों, चिन्ह का ध्यान रखना है, -9। ठीक है बच्चों। अब देखो हमें कंडीशन क्या देखनी है, अब हमें देखना है a1/a2 का मान कितना है। देखो a1 है 5, b1 a2 कितना है, a2 है 7। ऐसे ही बच्चों हम मान निकालेंगे किसका, निकाल लो b1/b2। b1 का मान कितना है, -4 है, और b2 का मान कितना है, 6 है। तो कितना जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, और ये माइनस। देखो बच्चों, मैंने बोला था कि पहले हम a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो बच्चों a1/a2 बराबर
C1 अपॉन B2। बताओ बच्चों बराबर है या नहीं? भाई A1 अपॉन A2 का मान तो है 5/7, B1 अपॉन B2 का मान है -2/3, तो ये बराबर है नहीं है। तो इसका मतलब कौन सी रेखा आ गई? बताया था मैंने, देखो ये वाली रेखा आ गई। कौन सी रेखा आ गई? यहां बना देते हैं। ये कौन सी है? ये प्रतिच्छेदी, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो ये होगी बच्चों प्रतिच्छेदी रेखाएं। और इनके साथ साथ में हम क्या बता सकते हैं बच्चों? इन्होंने तो केवल यही पूछा है कि प्रतिच्छेद करती है, समांतर या संपाती है, लेकिन हम इससे आगे बताते हैं क्या। देखो बच्चों, जब ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी तो इसके केवल एक हल, केवल एक हल एक होगा और संगत युग्म हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? ये संगत युग्म। समझ आई ना बात बच्चों? ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने जो हमारा सेकंड प्रश्न है। सेकंड क्या है बच्चों हमारा? सेकंड 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। तो बच्चों इसकी भी हम तुलना इन दोनों समीकरण से करेंगे। ये बात यहाँ बच्चों समझ आ गई थी, तो उसको थोड़ा हम अब डायरेक्ट कर लेते हैं। देखो A1 की वैल्यू कितनी है? 9। B1 की वैल्यू कितनी है? 3। और C1 कितनी है? C1 की वैल्यू बच्चों 12। ऐसे ही A2 की वैल्यू कितनी है? 18। और B2 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 6। और C2 की वैल्यू कितनी है? 24। बच्चों अब हम करेंगे A1 अपॉन A2, निकालो मान 9/18, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 1/2 आ गया ना बच्चों। अब B1 अपॉन B2 कितना आएगा बच्चों? B1 है 3, B2 है 6, 3 एकम 3 दूनी 6, 1/2 आ गया बच्चों। फिर C1 अपॉन C2 कितना है? C1 है 12 और C2 है 24, 12 एकम 12 और 12 दूनी 24। देखो बच्चों हमारे तीनों के मान कैसे आ गए? बराबर आए है ना। तो देखो बच्चों A1 अपॉन A2 = B1 अपॉन B2 = C1 अपॉन C2। तो कौन सी रेखाएं होगी बच्चों? ये संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं। ठीक है बच्चों, संपाती रेखाएं होंगी। और क्या क्या बता सकते हैं हम इसके बारे में? क्या क्या बता सकते हैं? अनेक हल होंगे और संगत युग्म होगा, ये भी संगत युग्म। समझ आया ना बच्चों? ठीक है। इसके बाद हम अपना जो थर्ड क्वेश्चन करेंगे। देखो संपाती रेखाएं वही थी बच्चों, देखो ऐसे और ये ऐसे, दोनों प्रत्येक बिंदु पर प्रतिच्छेद, अनेक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही थी। तो आंसर भी क्या होगा इसका? अनेक ही होगा बच्चों। अब देखो इसके बाद हमारा है थर्ड क्वेश्चन। देखो इसमें भी हम इनकी तुलना, दोनों समीकरण की तुलना जो हमें समीकरण दी गई है इससे करते हैं। तो बच्चों A1 = 6, B1 = देखो -3 है और C1 = कितना है? 10 है बच्चों। ऐसे ही A2 कितना है? 2। B2 कितना है? -1 है और C2 कितना है? 9 है। बच्चों क्या काम करेंगे हम अब? A1 अपॉन A2 करो बच्चों। A1 अपॉन A2 कितना है? 6/2, 2 तिया 6, 3 आ गया ना बच्चों, काटेंगे इससे। फिर B1 अपॉन B2 कितना है बच्चों? -3/-1,
माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 3 आ गया बच्चों। फिर C1/C2 लिखेंगे, कितना है 10/9। तो बच्चों ये दो मान तो बराबर आ रहे हैं, लेकिन ये हमारा बराबर नहीं आ रहा। तो स्थिति कौन सी उत्पन्न हो रही है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो कौन सी कंडीशन बन रही है हमारी बच्चों, ये कौन सी है, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। ठीक है बच्चों, तो समांतर रेखाएं हो गई हैं, तो हल कितने होंगे, कोई हल नहीं, क्योंकि समांतर रेखाएं किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती। और युग्म क्या हो जाएगा, युग्म क्या हो जाएगा, असंगत। असंगत, समझ आया बच्चों। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।